डिमांड उनकी ओर से की गई है मेज कुर्सी की। उन्होंने कहा है कि दरअसल लिखने पढ़ने बाकी कामकाज करने के लिए उन्हें मेज कुर्सी चाहिए जेल के अंदर। साथ ही कुछ मेडिसिन वो रेगुलर बेसिस पर लेते हैं, उन्हें कुछ इश्यूज हैं, उसके लिए उनको मेडिसिन चाहिए, कुछ किताबें चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल दरअसल ये भी बनाया सो जाता है जिसपे सबकी नजरें बनी हुई है कि क्या अब तिहाड़ से दिल्ली में सरकार चलेगी। ये सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि अब तक ईडी की कस्टडी में थे केजरीवाल, अब जा रहे हैं तिहाड़ जेल, तो क्या तिहाड़ से सरकार चलेगी दिल्ली में। देखिए अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में बैरक नंबर 5 में रखने की बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। ऐसे में सवाल दरअसल ये कि अब तक चूंकि केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे तो ईडी की कस्टडी में वो अपने पीए से मिल पा रहे थे, बाकी घर का खाना खा पा रहे थे, कुछ और भी सुविधाएं थी जो उन्हें मिल जा रही थी। लेकिन तिहाड़ में अगर अरविंद केजरीवाल रहते हैं तो उन्हें सुविधाएं कैसे मिलेंगी, क्या वो बाकी कामकाज कर पाएंगे, क्या अब दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्योंकि अब तक ईडी की कस्टडी में थे, अब प्रॉपर तिहाड़ जेल में होंगे। जेल के अपने मैनुअल होते हैं, जेल के अपने नियम कानून होते हैं, जेल के अपनी टर्म्स कंडीशंस होती हैं। ऐसे में सरकार दिल्ली में कैसे चलेगी, ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्योंकि अब तिहाड़ में फाइलें करना, फाइल करने के साथ साथ बाकी सरकारी कामकाज करना, कैबिनेट मीटिंग्स करना, मंत्रियों को निर्देश देना, ये कैसे संभव हो पाएगा, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है जिसके जवाब अभी मिलने बाकी है कोर्ट परिसर की ओर से। उन्हें परमिशन किस किस बात की मिलती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में भी इस बात को लेकर मंथन जरूर चल रहा होगा कि तिहाड़ से सरकार आखिर कैसे चलेगी, आखिर जेल में किस तरीके से मिलने मुलाकातों करने को लेकर के जो गाइडलाइंस होती है जेल मैनुअल के हिसाब से, उसके हिसाब से कितने लोग मुलाकात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सरकार को लेकर दिशा निर्देश कैसे दिए जाएंगे। 15 अप्रैल की अगर बात की जा रही है तो 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, यानी कि केजरीवाल प्रचार में नहीं उतर पाएंगे, कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे अभी केजरीवाल के तिहाड़ जाने के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब मिलने अभी बाकी है। सवाल बड़ा दरअसल ये कि तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी के साथ सरकारी कामकाज कैसे होंगे। दूसरा सवाल दरअसल ये कि जेल मैनुअल के हिसाब से केजरीवाल किस किस से मिल पाएंगे, किस किस से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि तिहाड़ एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन वाला जेल है, उसके अपने नियम कानून है। ऐसे में केजरीवाल किन किन से मुलाकात कर पाएंगे। देखिए इसी को लेकर के भी कोर्ट परिसर पर सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर अभी भी केजरीवाल मौजूद है, उनके वकील मौजूद है, कागजी कार्रवाई चल रही है अंदर। लिहाजा ये माना दरअसल जा रहा है कि चूंकि केजरीवाल अभी जेल से, अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं, तो ऐसे में जो कोर्ट परिसर के अंदर जो बातचीत हो रही होगी या वकीलों में जिस तरीके की जो चर्चा हो रही होगी वो इसी बात को लेकर के हो रही होगी कि चूंकि अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 15 दिन तिहाड़ में रहने वाले हैं, तो अगले 15 दिन तिहाड़ में उनके कैसे बीतने वाले हैं, किस तरीके से दिल्ली में सरकार चलने वाली है। चुनाव सर पर है, फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर मात्र 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार से लेकर के आगे की स्ट्रैटेजी से लेकर के सरकार के कामकाज को लेकर के प्रभावित होने से लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी निकल के सामने आनी बाकी है। क्योंकि बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होती कि केजरीवाल को टेबल मेज चाहिए, केजरीवाल को अपनी प्रॉपर डाइट चाहिए अपने हेल्थ के इश्यूज के हिसाब से, केजरीवाल को बुक्स चाहिए, लेकिन उन सरकारी कामकाज का क्या, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर लिए जाने वाले फैसलों का क्या। गर्मियां आ रही हैं, दिल्ली में गर्मियों में बहुत दिक्कतें बढ़ जाती है, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तमाम व्यवस्थाएं करनी होती है, कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, फाइलों पे सिग्नेचर्स होते हैं, ये सब कैसे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शायद यही वजह है गायत्री की दरअसल जो सीबीआई है वो भी पिक्चर में आ चुकी है और सीबीआई भी आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि केजरीवाल की फिलहाल मुश्किलें दूर दूर तक कम होती दिखाई नहीं देनी है, कम से कम, क्योंकि एक तरफ जल बोर्ड घोटाला है जिसमें ऑलरेडी समन इशू किए जा चुके हैं केजरीवाल के लिए, उसमें भी केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। लिहाजा ईडी जब चाहे तब उसको आगे कंटिन्यू कर सकती है, कह सकती है कि भाई दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में पूछताछ करनी है, कस्टडी आगे कंटिन्यू कर सकती है। दूसरा, चूंकि सीबीआई भी शराब घोटाला मामले में पूछताछ ऑलरेडी अपनी आगे बढ़ा रही है, तो चाहे तो सीबीआई भी आने वाले दिनों में अपनी कस्टडी में ले सकती है केजरीवाल को। ऑलरेडी अभी तिहाड़ में जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है केजरीवाल के लिए, तो मुश्किलें आने वाले कुछ महीनों में भी केजरीवाल की कम होती कम से कम दिखाई नहीं दे रही हैं। इसीलिए बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी और कितनी मुश्किलें और कितने मामले और उन मामलों में केजरीवाल की घेरेबंदी।